नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबली दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। बड़ी विडंबना की बात है कि आज जहां सांस्कृतिक धरोहर हमारा खत्म होता जा रहा है और पुराने जो भी लोग हैं, धार्मिक विचार के लोग हैं, वो अपना अस्तित्व को बचाने के लिए लगातार जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पहल होता नहीं दिखा रहा है। इसी क्रम में एक मामला प्रकाश में आया है। कबीर मठ जो बिहार धार्मिक न्याय परिषद से रजिस्टर्ड है, उनकी ज़मीन को लेकर के माओवादी या अपराधी तत्व के लोग हैं या दबंगी लोग हैं, वह लगातार कब्जा करने की फिराक में है। और अब यहाँ के जो भी महंत हैं या जो समाज सेवी टाइप के लोग हैं, जो साधु संत हैं, वो जान बचाने के लिए मारे फिरते हैं और मजबूरन लगातार प्रशासन से गुहार लगाते हैं, लेकिन उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। इसी क्रम में हमारे साथ एक लोग हैं, एक महंत जी हैं, जो जिनका कि राकों में एक क्षेत्र है और वहीं पर एक महंत है। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। वहाँ एक कबीर मठ है और उनकी जो ज़मीन है वो ज़बरदस्ती लोग कब्जा करने के चक्कर में है और लोग खाली करने को तैयार नहीं है। इसी क्रम में हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मामला हुआ, इस संबंध में इनका क्या विचारधारा है, ये जिला प्रशासन से, मंत्री महोदय से क्या कहना चाहता है, इनसे सीधे जुड़ते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बाबा, खलबली दर्पण में आपका स्वागत है। बाबा, क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है कुलदीप गोस्वामी। हम चंद्र नगर हंस कबीर मठ के सेवायत संत महंत हैं। जी। तो मैं तो चाहता हूं कि कुछ सार्वजनिक या सर्वजन के हित के लिए मैं डीएम साहब से भी आग्रह किए थे कि हम दे देंगे, लेकिन अभी तक तो मान लीजिए कि अभी अनसुने में चल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो है सो सारे दबंग लोग जो है सो वो ज़मीन खाली नहीं कर रहा है और कहने पर जो है सो वह पूरे धमकी के साथ में हमको प्रताड़ना करता है और कहता है कि बचना है तो चुपचाप बैठ जाओ और नहीं तो मरना है। तो इसके विषय में जो है तो आप किसी प्रशासन, शासन या किसी सरकार इत्यादि में जाओगे तो बहुत बड़ा बुरा होगा, आपका दुर्भाग्य है। और नहीं तो आप जो है सो इस चीज़ पर कोई चिंतन मनन और कुछ करने से पीछे हट जाइए, अन्यथा नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैं चाहता हूं कि जो वो धार्मिक न्यास बोर्ड परिषद से जुड़ा हुआ जो ये कबीर मठ है, उसको तत्काल जो है उसको मुक्त, अतिक्रमण मुक्त किया जाए, ताकि संत समाज को भोजन मिल सके, खाना पानी मिल सके, आए हुए अतिथि अभ्यागत का स्वागत हो सके और सर्वजन कल्याण के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण मठ माना जाता है। जो खगड़िया जिला में ये बहुत बड़ा पुराना मठ है जो धार्मिक न्यास बोर्ड से जुड़ा हुआ है। अच्छा, मैं ये बताएं श्रीमान जी, ये जो मठ है, इस मठ में आप ये बताएं कि ये कौन मौजा का ज़मीन है, ये बताएं। ये राको मौजा का ज़मीन है। अच्छा, वहाँ राको मौजा में ये जो ज़मीन है, यह ज़मीन का खाता किसरा क्या है? सब इसमें लिखा हुआ। हाँ, हम देख पा रहे हैं और ये बता भी रहे। यहाँ जो जिलाधिकारी को इन्होंने आवेदन दिया है, यह हम सबसे पहले दर्शकों को यह कैमरे से दिखाना चाहते हैं। यह कैमरे में आप सीधे देख सकते हैं कि जिलाधिकारी महोदय को इन्होंने आवेदन दिया है और आवेदन के माध्यम से गुहार लगाया है। इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि खाता संख्या 142 है और खेसर संख्या 301 है। और जमाबंदी संख्या की अगर बात करें तो जमाबंदी संख्या स्पष्ट यहाँ पे है कि 269 है, जो राको मौजा में पड़ता है। और इनका जो कहना है कि इसमें जो ज़मीन की अगर बात करें, जो आराजी है वो 5 बीघा 9 कट्ठा 18 दूर है, जो दबंगों के माध्यम से इसको कब्जा कर लिया गया है और वो अपनी पूंजीपता और आतंक को बढ़ाने के लिए लगातार इस पर पहल करते आ रहे हैं और समाज सेवा में रुचि नहीं ले रहे। ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। तो बाबा, ये बताएं कि आखिर इस बीच में दबंगों ने आपके साथ क्या किया? मठ को छीन लिया, ज़मीन को कब्जे में कर लिया, क्या मामला? या वहाँ कोई मंदिर निर्माण करवा दिया या उसको कब्जा में कर लिया, कैसे क्या, ये बताएं। वह जो है सो पूरे ज़मीन को कब्जा कर रखा है। अच्छा, एकदम बिल्कुल कब्जा कर रखा है। और वहाँ जो है अपना गाय, माल, घोड़ा, बकरी सब पाल रखा है और वो जो है सो अपना लाभ लेता है और हम लोगों को एक पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। भोजन के लिए हम जो है सो गांव फिरे मारे चल रहे हैं, लेकिन उसके वो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, बिल्कुल अनसुना कर रहा है और जाति दबंगता दिखाता है। कहा है कि ये ज़मीन हमारी है, आपका नहीं है, इसलिए आप यहाँ से जल्दी निकलिए, नहीं तो आपको आप पर जान पर खतरा है।
आप इसके बारे में कुछ नहीं बोलिए हम लोगों के सामने, नहीं तो हम आपको गोली मार देंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि जिला अधिकारी महोदय, एसपी महोदय और अन्य जो मंत्री महोदय, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम तो यही कहना चाहते हैं कि तत्काल जो है सो उसको अतिक्रमण मुक्त कर करके हमको वह ज़मीन जो है वापस किया जाए, और ताकि जो है सो आध्यात्मिक का विकास हो। हमने और विकास करना चाहते हैं, और सर्वजन विकास के लिए हम चाहते हैं कि उसमें से कुछ भी अगर ज़मीन हमारा चला भी जाता है तो हमको संतुष्ट हो जाएंगे कि सर्व कल्याण सर्वहित जनहित के लिए जो है हमने ऐसा दान किए। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि वहाँ अगर कोई टेक्निकल कॉलेज की बात करो, महाविद्यालय की बात करो, चाहे हॉस्पिटल की बात करें, अन्य चीज़ें जब सरकार की अगर उस ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है तो क्या सरकार को आप दे सकते हैं, या इस तरह की बातें जो सर्व कल्याण में बात की हो सकते हैं? तो हमसे तो बातचीत हुई जिलाधिकारी जी से। अच्छा, डीएम से बात हुई, बोला कि आप जो है सो इसमें 1 बीघा जो है छात्रावास के लिए आप दे दीजिए। तो मैंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है छात्रावास के लिए हम जो है सो आपको 1 बीघा ज़मीन देता हूँ, आप जो है सो इस पर जो है सो अति कीजिए, मान लीजिए इसका कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई कर करके उसको अति मुक्त करा करके आपको 1 बीघा ज़मीन जो है सो छात्रावास के लिए हम देने के लिए एकदम पूर्ण समर्पित हैं। चलिए, धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ संत महात्मा जी बात कर रहे थे, और इनका स्पष्ट विचार है, स्पष्ट जिलाधिकारी महोदय, एसपी महोदय से अपेक्षा है कि बिहार धार्मिक न्यास परिषद से रजिस्टर्ड जितने भी खगड़िया जिले में कबीर मठ के ज़मीन है उसको अविलंब खाली कराकर सरकारी उपयोग में, समाज के सर्व कल्याण के उपयोग में इसको उपयोग किया जाए, और सांस्कृतिक को बचाया जाए। कबीर के विचार जो हैं, जो कबीर के विचार है, जो जन कल्याण के लिए लगातार समाहित होते रहते हैं, आगंतुकों के लिए लगातार न्यौछावर होते रहते हैं, तो उनके विचारों को रखने के लिए, उनके संस्कृति को बचाने के लिए इस धरोहर को बचाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि दबंग माओवादी अपराधी तत्व के लोग इस ज़मीन को हासिल करके इनको बंदरबाट ना कर सके और समाज को अशांति फैलाने के लिए अपना कृत्य बढ़ा न सके। फिलहाल इस प्रकार का लगातार हम न्यूज़ आपको दिखा रहे हैं, और वरिष्ठ पदाधिकारी मंत्री महोदय से यह हम अपेक्षा करना चाहेंगे, गुहार लगाना चाहेंगे इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि इन पर अविलंब ध्यान आकर्षित करावे। फिलहाल खलबली दर्पण न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद।